आज हम बात करते हैं रूल नंबर 8 पर। रूल नंबर 8 खिलाड़ी पे स्ट्रोक मारने से पहले कुछ पाबंदियां लगाता है। रूल नंबर 8.1 वही बात करता है जो कि रूल 1 में रूल्स ने कही थी, और वो क्या था? प्ले द कोर्स एज यू फाइंड। कोर्स को वैसे ही खेलो जैसे आपने इसको पाया है। इसमें किसी किस्म की अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते, किसी किस्म का चेंज आप नहीं कर सकते अपने स्ट्रोक को खेलने के लिए। सो 8.1 जो है वो बात करता है जनरली कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। नंबर 1, लाई ऑफ द बॉल। बॉल जैसा पड़ा है वैसे ही खेलना है। नंबर 2, स्टांस जैसा आपको मिल रहा है वैसे ही आपने खेलना है। ज़रूरी नहीं कि आप डिमांड नहीं कर सकते कि जी मेरा स्टांस सही नहीं है। स्टांस जो भी है, उस जिस डिफ़िकल्टी में आप हैं उसके अंदर आप अपने आप को अकोमोडेट करें रीजनेबली और आप स्ट्रोक बनाएं। नंबर 3 आ गया स्विंग। ना स्विंग की भी कोई गारंटी नहीं है कि ये आपको 100% मिलेगा गेम के दौरान। ऐसा वक्त आएगा कि 3/4 स्विंग मिलेगा, हाफ स्विंग मिलेगा। तो स्विंग की जो एरिया है वो किसी सूरत आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। नंबर चौथी चीज़ क्या आ गई? नंबर चौथी चीज़ आ गई लाइन। यानी लाइन में, जिस लाइन में आपका बॉल जाना है उसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। याद रखें, गोल्फ रूल्स में लाइन की रिलीफ सिर्फ पटिंग ग्रीन पर है, क्योंकि वो एक फाइन कट एरिया है और लाइन जो है वो बहुत मैटर करती है। तो अगर प्लेयर की जो लाइन है जिसके ऊपर वो बॉल को रोल कर रहा है उस पर कोई एब नॉर्मल कोर्स कंडीशन हो, तो ओनली ऑन पटिंग ग्रीन द प्लेयर इज अलाउड टू ईदर रिपेयर दैट abnormal course condition, or if it is not possible, take a relief from that at the nearest point. दूसरा लाइन की रिलीफ रूल में आती है TIO से, टेम्परेरीली इमूवेबल ऑब्स्ट्रक्शन। यानी कोई ऐसी चीज़, कोई स्क्रीन लगी है स्कोर की, कोई कैमरे का स्टैंड है, कोई जंक बॉक्स है कम्युनिकेशन का, वायर्स का, कोई ऐसी चीज़ जो कोर्स का हिस्सा नहीं है और वो उस टूर्नामेंट में वहाँ मौजूद है, तो वो चूँकि कोर्स की डिफ़िकल्टी का हिस्सा नहीं है तो उसको बोलते हैं टेम्परेरीली इमूवेबल ऑब्स्ट्रक्शन। यानी उसको आप हटा नहीं सकते, आप उससे रिलीफ लेते हैं। वो एक अलहदा है, वो बाद में हम पढ़ेंगे कि TIO से रिलीफ कैसे ली जाती है। नंबर 5 आ जाता है इम्प्रूवमेंट, कि जहां आप रिलीफ ले रहे हैं, रिलीफ एरिया में बॉल को गिराने से पहले आप क्या कर सकते हैं? आप लूज इम्पेडिमेंट हटा सकते हैं, मूवेबल ऑब्स्ट्रक्शन हटा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई इम्प्रूवमेंट वहाँ नहीं कर सकते। कोई खुदाई या कोई पौधा जड़ से उखेड़ना या कोई चीज़ आप वहाँ पे, कोई झाड़ी है उसको तोड़ नहीं सकते। तो ये 5 चीज़ें जो हैं वो रूल नंबर 8.1 बताता है। बॉल की लाई को इम्प्रूव नहीं कर सकते, स्टांस को इम्प्रूव नहीं कर सकते, स्विंग को इम्प्रूव नहीं कर सकते, लाइन को इम्प्रूव नहीं कर सकते, और आखिर में है कि जहां वो आप रिलीफ बॉल गिरा रहे हैं उस एरिया ऑफ रिलीफ को इम्प्रूव नहीं कर सकते। बड़े लोग समझते हैं कि ये जो डिस्टेंस मार्कर होते हैं, स्टेक होते हैं या बाउंड्री ऑब्जेक्ट होता है, ये नीले पीले डंडे जो लगे होते हैं कोर्स पे, ये अगर लाइन में हो तो आप हटा सकते हैं। ये नहीं हटा सकते। ये अगर आपने हटाए तो रूल 8.1A के तहत आपको 2 स्ट्रोक की पेनल्टी लगेगी। ये सिर्फ उस सूरत में आप हटा सकते हैं, लाइक पेनल्टी एरिया के स्टेक्स लगे हुए, डंडे लगे हुए या डिस्टेंस मार्कर के डंडे लगे हुए हैं, तो ये आप सिर्फ स्विंग और स्टांस में और लाई में हटा सकते हैं, लाइन में नहीं हटा सकते। ये 2 स्ट्रोक पेनल्टी है। इसके बाद आ जाता है रूल 8.1A। 8.1A में अब वो आपको बताता है कि जी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि प्लेयर को अलाउड नहीं है करना।
बॉल के आगे ज़मीन को दबाना, बॉल के पीछे ज़मीन को दबाना, किसी टेनी को जो स्विंग में आ रही है उसको फंसाना या उसको तोड़ना, ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ये वो कहता है कि जी प्लेयर को इसकी इजाज़त नहीं है कि वो ये इन चीज़ों को हटाए या इम्प्रूव करे। कोई ईंट पड़ी है वो स्टांस के लिए पाँव के नीचे रखे, यानी ना वो स्टांस बिल्ट अप या डेवलप कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, ना वो लाई इम्प्रूव कर सकता है, ना वो स्विंग को इम्प्रूव कर सकता है। रूल 8.1A में बहुत सारी ये जर्नल पाबंदियां हैं प्लेयर के ऊपर कि वो ये नहीं कर सकता। 8.1B में फिर वो रियायत देता है रूल के, ये काम रूल के तहत प्लेयर कर सकते हैं। और वो क्या काम है? क्लब को बॉल के पीछे रखना, दबाना नहीं, रखना। अक्सर मैंने देखा है कि फ्रिंज के ऊपर या क्लोज टू ग्रीन जो है लोग पट कर रहे होते हैं और पटर को ज़मीन पे 1-2 दफ़ा मारते हैं, दैट इज़ अ 2 स्ट्रोक पेनल्टी। ये सिर्फ मारने की इजाज़त पटिंग ग्रीन पे है, ऑफ द पटिंग ग्रीन नहीं है। लिहाजा क्लब को आप प्लेस कर सकते हैं अपना स्टांस बनाने के लिए, अपनी लाइन चूज करने के लिए बॉल के आगे या पीछे। मैं दोबारा कहता हूँ, खाली रख सकते हैं, यानी अपने वजन से क्लब को बॉल के आगे रख सकते हैं, बॉल के पीछे रख सकते हैं, मगर उसको दबा नहीं सकते। इसी तरीके से बॉल के पीछे अगर छोटे मोटे ये पत्थर हैं, कंकर वंकर, तो ये झाड़ू मार के यानी स्वेप करके आप हटा सकते हैं, इसकी इजाज़त है। इसके अलावा जो है आपको इजाज़त है लूज इम्पेडिमेंट हटाने की, मूवेबल ऑब्स्ट्रक्शन हटाने की। यहाँ पर रूल 8.1B में एक ख़ास चीज़ है जो कि रूल 15 में नहीं है, जहाँ पे आप जो है वो लूज इम्पेडिमेंट को हटा सकते हैं, वहाँ इसका जिक्र नहीं है। यहाँ 8.1B में जिक्र है कि लूज इम्पेडिमेंट को आप उठा सकते हैं ये चेक करने के लिए कि आया वो अटैच है या वाकई लूज है। अगर वो अटैच है यानी ज़मीन में उसकी जड़ लगी हुई है, या वो किसी तरीके से किसी और अपने पौधे के साथ अटैच है, तो आप उसको वापस उसी तरह रख दें, आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन आपने अगर इसको दूर रख दिया तो 2 स्ट्रोक की पेनल्टी लगेगी। तो लूज इम्पेडिमेंट को यहाँ पर रूल 8.1B में आप उठा कर देख सकते हैं कि आए ये लूज है या नहीं है। अगर कहीं झाड़ियाँ हैं तो रीजनेबली अपने आप को थोड़ा सा झाड़ियों को दबाकर अपना स्विंग या अपना स्टांस बना सकते हैं, लेकिन रीजनेबल, ये नहीं कि आप इम्प्रूव करें, ये रीजनेबल है। अपने आप को अकोमोडेट करने के लिए आप कुछ हरकतें इस तरह की ये 8.1B में आप कर सकते हैं। 8.1C में फिर वो कहता है कि अगर आपने कोई गलत हरकत कर दी है, कोई बाउंड्री ऑब्जेक्ट को आपने हटा दिया है, कोई डिस्टेंस मार्कर को आपने हटा दिया है लाइन इम्प्रूव करने के लिए, या उसको उठा के रखा और उस पर स्टांस बनाया, तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पर आपको वो रियायत देता है रूल 8.1C में कि आप जो है उसको दोबारा अपनी जगह पे वापस रख दें, उस बाउंड्री ऑब्जेक्ट को अपनी जगह वापस फिक्स कर दें, उस डिस्टेंस मार्कर को अपनी जगह, या पेनल्टी एरिया का जो मार्कर है जो कि लाइन इम्प्रूव करने के लिए आपने किया था, उसको वापस रख दें। वो पत्थर या वो ईंट जिस पर आपने स्टांस बनाया था उसको वापस रख दें, तो आप अपने आप को 2 स्ट्रोक की पेनल्टी से बचा सकते हैं। यहीं पे है कि अगर आपने टेनी तोड़ दी, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, अब आप एल्फी से उसको जोड़ नहीं सकते, अब आपको 2 स्ट्रोक पेनल्टी लगेगी क्योंकि आपने उसको तोड़ दिया है। तो इसी तरीके से 8.1D में फिर वो बात करता है 8.1D में कि अगर बॉल कोर्स के ऊपर रेस्ट कर जाए और रेस्ट करने के बाद उसके हालात ख़राब होते हैं, किसी वजह से कोई उसका जो बॉल अच्छा भला फेयरवे में पड़ा हुआ था, कोई किसी प्लेयर ने या कोई ऐसी हरकत होगी जिससे कि वो लाई जो थी वो ख़राब हो गई है, तो अब उसको ठीक करने की इजाज़त यहाँ पर आपको रूल 8.1D देता है कि अगर आपका बॉल रेस्ट करने के बाद उसके इर्द गिर्द के हालात ख़राब हो गए हैं तो वो आप ठीक कर सकते हैं। 8.1DA में कहता है कब कर सकते हैं? अब तब कर सकते हैं जब वो हालात आपने, आपके कैडी ने ख़राब नहीं किए,
بلکہ وہ کسی اور نے خراب کیے. کسی اور پلیئر نے بال باہر پڑا ہوا تھا صاف ستھرا, اس نے بنکر شاٹ کھیلی اور اتنی ریز جو ہے وہ آپ کے بال پہ آ کے گر گئی. تو یہ کیا ہے, یہ ورسن ہو گئی کنڈیشن یا خراب ہو گئی یہ کنڈیشن بال کے ریسٹ کرنے کے بعد, لہٰذا یہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. تو کوئی بھی حالات جو کہ خراب ہو گئے ہیں کسی اور پلیئر کی وجہ سے, تو وہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. اور 8.1D بریوو میں بی میں پھر وہ کہتا ہے کہ کون سے ایسے حالات ہیں جو خراب ہو گئے تو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. وہ کون سے؟ نمبر 1, آپ کے کیڈی نے حالات خراب کیے, آپ ٹھیک نہیں کر سکتے, آپ ذمہ دار ہیں اس کے. آپ نے خود حالات خراب کیے بال کے ارد گرد, وہ آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. اس کے بعد کیا ہے کہ نیچر نے خراب کیے. نیچر کی وجہ سے کوئی چیز, آپ کا بال اچھا بلا پڑا ہوا تھا, اوپر سے آندھی آئی, ایک جاڑی آ کے اس کے اوپر گر گئی, خراب کر دیا. تو یہ کیا ہے, کیونکہ نیچر جو ہے وہ آؤٹ سائڈ انفلوئنس نہیں ہے, لہٰذا نیچر کی چیز اگر کوئی خراب ہو گئی بال کی لائی کے بعد, وہ آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ نے خود کچھ خراب کیا, وہ آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ کے کیڈی نے خراب کیا, وہ آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. تو یوں یہاں پر آ جاتا ہے رول 8.1. چیدہ میں نے آپ کو بات بتا دی ہے, یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے رول 8.2. 8.2 میں آ جاتا ہے کہ پلیئر کی ڈیلیبریٹ ایکشن ادر دین جو 8.1 میں بتایا اس نے, یعنی کہ بال کی لائے سوئنگ, یعنی بال کے ارد گرد کا علاقہ جو ہے وہ 8.1 ڈیل کر رہا ہے, اور دور کا علاقہ, باقی کا علاقہ 8.2 ڈیل کر رہا ہے. 8.2 میں کیا ہے کہ آگے شاٹ لگنے کے بعد بال کہاں گرے گا, ان حالات کو بھی آپ نہیں چھیڑ سکتے. مثال کے طور پہ میری چپ شاٹ ہے, چھوٹی سی 10-15 فٹ کی, اور بیچ میں بنکر ہے, اور مجھے ڈر ہے کہ میرا بال اگر گرین کی طرف رول نہیں کیا اور واپس آئے تو بنکر میں گرے گا, اور بنکر میں بڑے کھڈے پڑے ہوئے ہیں, تو میں ان کھڈوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا. یہ کون سے حالات ہیں؟ یہ وہ حالات ہیں جو میرے ارد گرد یعنی سٹانس اور سوئنگ کے علاقے سے باہر کے علاقے ہیں, ان کو بھی آپ امپروو نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ جی میرا بال آگے گرے گا, اور آگے گرنے کے بعد اگر رائٹ ٹرن لے لیا تو اوبی میں چلا جائے گا, تو میں وہاں کوئی جھاڑی رکھ دوں؟ نہیں, یہ اس طرح کے کام آپ نہیں کر سکتے. وہ چیزیں جو آپ کی سوئنگ اور سٹروک کی حدود سے باہر ہیں وہ 8.2 ڈیل کرتا ہے. ادر ایریاز جو ہیں اس میں بھی آپ کسی قسم کی امپروومنٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کی تو آپ اس کو واپس رکھ دیں ان چیزوں کو, اور اگر آپ وہ چیزیں واپس نہیں رکھ سکتے تو یہ پھر کیا ہے کہ یہ آپ کو 2 سٹروک کی پینلٹی لگ جائے گی. اسی طریقے سے اگلا رول ہے 8.3. 8.3 میں وہ کہتا ہے یہ تمام جو 8.1 اور 8.2 میں ہیں یہ کسی اور کے بال کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے. اگر کسی اور کا بال پڑا ہے اس کی نہ لائے کو خراب کر سکتے, نہ امپروو کر سکتے, نہ سٹانس کو اس جگہ کو ٹھیک کر سکتے, نہ سوئنگ کی جگہ کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے نہ اس کی لائن کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا خراب کر سکتے ہیں. کسی دوسرے بندے کے بال کو اگر آپ نے چھیڑا تو یہ 8.3 اس کو ڈیل کرتا ہے, اور پھر بھی آپ کو 2 سٹروک کی پینلٹی لگے گی. 8 رول جو ہے آپ پہ یہ اتنی پابندیاں کیوں لگا رہا ہے؟ یہ اس لیے لگا رہا ہے تاکہ آپ فیئرلی, انصاف کے ساتھ, جائز طریقے سے گیم کھیلیں اور دوسرے کھلاڑیوں کے اوپر کسی قسم کی ایڈوانٹیج یا فائدہ نہ لیں. اگر آپ نے فائدہ لیا اور گیم جیتی تو یاد رکھیں کہ وہ ٹرافی جو آپ نے رکھی ہے, آپ جب بھی اس کو دیکھیں گے وہ آپ کو یاد دلائے گی کہ آپ نے بے ایمانی کی تھی.